अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर से सटकर बनी शाही ईदगाह को हटाकर उक्त भूमि उसके कथित वास्तविक मालिक श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास को सौंपे जाने के लिए पेश अर्जी को जिला जज ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। दूसरी ओर सिविल जज की अदालत में अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने एक नया प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसमें उन्होंने शाही ईदगाह को भगवान श्री कृष्ण मंदिर का गर्भगृह बताते हुए वहां जलाभिषेक करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। हालांकि अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण इस अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। बाद में अदालत ने अन्य मामलों के साथ ही इस पर भी सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की दीवानी अदालत से ज्ञानव्यापी मामले में आगे की सुनवाई तब तक नहीं करने को कहा है जब तक कि वह शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई नहीं कर लेता। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ को वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि दीवानी मामले में हिंदू श्रद्धालुओं की ओर से पेश होने वाले मुख्य अधिवक्ता हरिशंकर जैन अस्वस्थ हैं। पीठ ने अपने आदेश में कहा, हम निचली अदालत को उपरोक्त व्यवस्था के अनुरूप कार्य करने और पक्षकारों के बीच बनी सहमति के मद्देनजर मुकदमे में आगे की सुनवाई नहीं करने का निर्देश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार दोपहर 3 बजे होगी। उधर वाराणसी की अदालत ने ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले की अगली सुनवाई 23 मई को करने का निर्णय लिया है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि आज दोनों पक्षों ने अपनी आपत्तियां और जवाबी आपत्तियां दायर की। उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने निचली अदालत को शुक्रवार तक इस मामले में आगे नहीं बढ़ने का निर्देश दिया है, जिसे देखते हुए अदालत ने सुनवाई के लिए 23 मई की तारीख तय की है। उच्चतम न्यायालय द्वारा 1988 के रोड रेज मामले में 1 साल के कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस की पंजाब इकाई के पूर्व प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि वह कानून का सम्मान करेंगे। सिद्धू महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए पटियाला में थे। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, कानून का सम्मान करूंगा। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को दी गई सजा के मुद्दे पर मृतक के परिवार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया है। शीर्ष अदालत ने मई 2018 में सिद्धू को मामले में जानबूझकर चोट पहुंचाने के अपराध का दोषी ठहराया था, लेकिन उन्हें मात्र 1000 रुपए का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था। सिद्धू को सिर्फ 1000 रुपए के जुर्माने की सजा दिए जाने के आदेश के खिलाफ मृतक के परिवार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने कहा कि जुर्माने के अलावा हम 1 साल के कारावास की सजा देना उचित समझते हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में सख्त गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून यानी यूएपीए के तहत लगाए गए आरोप समेत सभी आरोपों को स्वीकार करने वाले कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दोषी ठहराया है। विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने एनआईए प्राधिकारियों को यासीन मलिक पर जुर्माना लगाए जाने के लिए उसकी वित्तीय स्थिति का आकलन करने के निर्देश दिए और सजा पर दलीलों के लिए मामले की सुनवाई के वास्ते 25 मई की तारीख तय की है। हम आपको बता दें कि यासीन मलिक पर लगाए गए आरोपों में यूएपीए की धारा 16 यानी आतंकवादी कृत्य, 17 यानी आतंकवादी कृत्यों के लिए धन जुटाना, 18 यानी आतंकवादी कृत्य की साजिश और धारा 20 यानी आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होना तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र और 124A यानी राजद्रोह शामिल हैं। भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस के सिलेंडर की कीमत गुरुवार को 3 रुपये 50 पैसे बढ़ा दी गई। इस महीने एलपीजी सिलेंडर के दाम दूसरी बार बढ़ाए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के ईंधन वितरक कंपनियों ने दाम में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी की। इसके अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 1003 रुपये हो गई है, जो पहले 999 रुपये 50 पैसे थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने औरंगाबाद में स्थित मुगल बादशाह औरंगजेब के मकबरे को 5 दिन के लिए बंद कर दिया है। स्थानीय मस्जिद समिति के उसे ताला लगाने की कोशिश करने के बाद यह कदम उठाया गया है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रवक्ता गजानन काले ने कहा था कि औरंगजेब के मकबरे की कोई जरूरत नहीं है और उसे जमींदोज कर दिया जाना चाहिए ताकि वहां लोग न जाएं। इसके बाद औरंगाबाद के खुल्दाबाद इलाके की मस्जिद समिति ने मकबरे में ताला लगाने की कोशिश की थी। इस पूरे प्रकरण के बाद एएसआई ने मकबरे की सुरक्षा बढ़ा दी है। उच्चतम न्यायालय ने धोखाधड़ी के एक मामले में जेल में कैद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को गुरुवार को अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत न्यायालय को मिले विशेषाधिकार का उपयोग करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आजम खान को 2 सप्ताह के भीतर नियमित जमानत के लिए याचिका दायर करने का निर्देश दिया तथा निचली अदालत से कहा कि वह शीर्ष न्यायालय के किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बगैर याचिका के गुण दोष के आधार पर इस पर निर्णय करे। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि नियमित जमानत के लिए याचिका पर फैसला आने तक आजम खान अंतरिम जमानत पर रहेंगे। कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद लगाई गई पाबंदियों में चीन अब धीरे धीरे ढील दे रहा है। महानगर शंघाई में रविवार से 20 मेट्रो लाइन में से 4 को फिर से शुरू किया जाएगा। हम आपको बता दें कि शहर के अधिकतर लोग 6 सप्ताह से अधिक समय से गैर जरूरी काम के लिए घर से नहीं निकल पा रहे हैं।
शंघाई परिवहन आयोग के निदेशक यू फुलिन ने वैश्विक महामारी पर अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रमुख शहरी केंद्रों, हवाई अड्डों, ट्रेन स्टेशन और अस्पतालों को जोड़ने वाली 273 बस लाइन पर सेवाएं फिर से शुरू की जाएंगी, क्योंकि वे अंतर जिला सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बहाल कर रहे हैं। भारतीय महिला तीरंदाजी टीम ने विश्व कप चरण 2 की रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर अपने पदकों की संख्या 3 कर दी है। भारतीय पुरुष टीम को हालांकि अपने से निचली रैंकिंग की टीम फ्रांस से क्वार्टर फाइनल्स में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन रिद्धि फोर, कोमलिका बारी और अंकिता भगत की टीम ने चीनी ताइपे को एक तरफा कांस्य पदक के प्लेऑफ में हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। विदेशी कोषों की निरंतर निकासी और घरेलू शेयर बाजार में बड़ी गिरावट के बीच गुरुवार को रुपया 10 पैसे की गिरावट के साथ 77.72 प्रति डॉलर अस्थायी के सार्वजनिक निचले स्तर पर बंद हुआ। वहीं वैश्विक बाजारों में भारी बिकवाली के बीच स्थानीय बाजार भी भारी नुकसान के साथ बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1400 अंक से अधिक टूट गया। बिकवाली के व्यापक रुख के बीच सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 2.60% से अधिक के नुकसान में रहे। बताया जा रहा है कि विदेशी निवेशकों की घरेलू बाजारों में लगातार निकासी से भी बाजार की धारणा प्रभावित हुई। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।